दौलत और दुनिया, इस उन्वान पर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मदनी मस्जिद मुल्तान में खिताब फरमा रहे हैं। समाअत फरमाएं। शुक्रिया। आइए इस बयान को भी सुनते हैं। माशाअल्लाह आप बड़े गौर से बयान सुनते हैं। उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम वइय्याय फरहबून वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन व इय्याय फत्तकून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना खैर व बरकत के साथ गुजर गया। परवरदिगार आलम ने हस्बे हैसियत और हस्बे नीयत नेकी की तौफीक अता फरमाई। जैसा किसी के मुकद्दर में था परवरदिगार आलम ने वैसे उसे अता फरमाया। और हस्बे नीयत मैंने इसलिए कहा कि आदमी की नीयत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। न दीन मिलता है न दुनिया मिलती है। यही वजह है हमारा दुनिया के बारे में ये यकीन है कि अगर मेहनत करेंगे कुछ मिलेगा, दौड़ धूप करेंगे कुछ मिलेगा, हाथ पांव मारेंगे तो कुछ मिलेगा, यूं ही कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों, दीन के बारे में भी कम से कम यूं ही ख्याल कर लो कि अगर हाथ पांव मारोगे तो कुछ मिलेगा, दौड़ धूप होगी तो कुछ मिलेगा, कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा, खामखा कुछ नहीं मिलेगा। अगर रुपया पैसा धन दौलत बगैर कोशिश और मेहनत के दस्तयाब नहीं होता तो जन्नत कैसे मिल जाएगी, रज़ाए इलाही कैसे हासिल हो जाएगी? वो तो बहुत बड़ी दौलत है। और ये दुनिया जिसके पीछे हम हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सहाबा इकराम ने, अंबिया इकराम ने, औलिया अज़्ज़ाम ने इस पर थूका भी नहीं। वो इसकी परवाह ही नहीं करते थे। उनके अंदर एक यकीन था कि रब्बुल आलमीन का वादा है कि खिलाना मेरा काम है, मेरे दरवाजे पे सर झुकाना तेरा काम है। वो कहते थे हम खाने के पीछे क्यों पड़े जब खिलाना उसके जिम्मे है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। फरमाया खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार हो जाओ शिफा देने वाला मैं। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा। और मेरे बंदो, रोजी का मामला, कारोबार का मामला, धंधे का मामला, ये तमाम का तमाम मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैंने किसी को साझी नहीं बना रखा।
वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जिसको चाहूं लखपति बना दूं, जिसको चाहूं करोड़पति बना दूं, जिसको चाहूं दो जान का मालिक बना दूं, जिसको चाहूं दीन और दुनिया दोनों अता कर दूं, जिसको चाहूं दुनिया के अंदर एक टुकड़ों का मोहताज बना दूं, अपने जमाने का बादशाह हो, लेकिन तख्ते शहनशाहियत छीन कर इतना मजबूर कर दूं कि दो दुनिया के सामने जिल्लत के टुकड़े मांग के मर जाए। फरमाया काम अल्लाह मियां का है, लम यहतसिब, वहां से खिलाऊंगा जहां का तुझे कभी गुमान भी ना आया होगा, तेरा ख्याल भी ना होगा। लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जब तुम मेरे बन जाओगे, मेरी तरफ झुक जाओगे, मेरे इबादत गुजार बन जाओगे, मेरी तौहीद की परस्तार बन जाओगे, मेरे नाम के साथ शिरक की लानत नहीं लगाओगे, मुझे सारे जान का मालिक और खालिक मानोगे, औलाद का मालिक मैं, माल का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरे कारखाने का मालिक मैं, तेरी दुकान का मालिक मैं, तेरे बीवी बच्चों का मालिक मैं, तेरे अजीज व अकरबा का मालिक मैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और सारे जान पे कब्जा कुदरत मेरा है, और आज मेरे बंदे मान जा तेरा मालिक भी मैं। फरमाया खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वो फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, फरमाया जब तू मेरा बन जाता है, लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ऊपर से भी रिज़्क़ बरसाता हूं, जमीन से भी रिज़्क़ उगाता हूं, तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता। सारा जहान मैंने तेरे लिए बनाया, सखेतियां सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। फरमाया इस बात के गम में तू पढ़ाई ना कर, मैं भी शामिल हूं आप ही लोगों में। रात को नींद नहीं आती, किस तरह पलेगा बाल बच्चा, किस तरह कारोबार चलेगा। आकाश हमारी नींद उड़े तो यूं उड़े, ऐ मेरे मालिक अगर कब्र में तेरा सहारा ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। मैदान हशर की बर्बादी में अगर तेरी रहमत का साया ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। पुल सरात से गुजरते वक्त अगर तेरी करीमी मुझ पर ना हुई तो मैं कहां जाऊंगा। उस पर हमारा यकीन नहीं, इसलिए परेशानी नहीं, इसलिए गम नहीं, इसलिए हुज़्न व मलाल नहीं। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात इन तमाम चीजों को समझ चुकी थी। नबी की तालीमात का सही असर उन पे हुआ। उन्होंने जाहिरी बातिनी अखलाकी सियासी मादी तौर पर हुजूर की तालीमात को कबूल किया। उन्होंने यूं कहकर जान नहीं छुड़ाई थी कि साहब मजहब और है, सियासत और है। जब आदमी अंदर से बेईमान हो जाए ना, फिर हजारों रास्ते निकालता है, हजार रास्ते बनाकर अपने आप को चलाना चाहता है, पर अल्लाह पाक चलने नहीं देता। जैसा कि हमें आदत पड़ी हुई है हर मामले में झूठ बोलने की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी हैं, पाक पैगंबर हैं, रूहुल्लाह हैं। एक खादिम साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां पकवाई और उस खादिम के हवाले कर दी कि इनको पल्ले बांध ले, रास्ते में काम आएंगी। अल्लाहु अकबर, हो पैगंबर, हो नबी, रूहुल्लाह, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, और जिसे भूख प्यास लगती हो वो हाजत रवा नहीं हो सकता। 3 रोटियां बनवा कर ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम के हवाले कर दी। सफर तय होता रहा, चलते रहे, जंगल का रास्ता है। चुपके से खादिम ने 1 रोटी निकाल कर खा ली।
किसी दरख्त के नीचे जाकर छांव में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे, फरमाया रोटी ले आ। जब निकाल के देखी तो 2 निकली। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे गिरती तो तीनों गिर जाती, ये तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा अल्लाह पाक की कसम है मैंने तो नहीं खाई। जैसे हमारे यहां कसम की कोई कीमत नहीं, यूं ही बिला वजह कसम खाते रहते हैं हम लोग, सांस सांस में कसम। और उलमा ने लिखा है कि ज्यादा कसमें खाना भी झूठा होने की अलामत है। जो हर आम कसमें खाता है उसको खुदा की कसम से क्या आर है, क्या गैरत है उसको। तो ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसने झूठ बोला है, और झूठ बोलने वाला अगर मेरी साथ रहा तो कहीं खुदा का मुझ पर इताब ना आ जाए। नबी डरता है इस बात से कि मेरे साथ झूठ बोलने वाला न रहे, कहीं इसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। कभी हमने भी सोचा कि ये सोसाइटी, ये मजलिस, ये माशरा, ये माहौल जो हर वक्त झूठ की तरफ गामजन है, हम इससे बचने की कोशिश करें? कभी नहीं। कहते क्या करें जी, आखिर जमाने की रफ्तार है, जमाने के हालात के साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर क़यामत में अल्लाह पाक ने यह फरमा दिया कि भी जमाने की रफ्तार है, सबको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? तो अल्लाह के पैगंबर ने मौजज़ा दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा यह भी था कि मिट्टी की ढेरी बनाई और फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा, बस वो सोना बन जाया करता था। जब से ये वाकया तफसीर में मैंने सुना, कई मर्तबा मेरा दिल करता है अगर कोई वजीफा बता जाते सोना बनाने का तो मैं भी पढ़ लिया करता, और तुम सारे मेरे पांव दबाते आकर कि सोना बनाने का वजीफा हमें भी बता दे। सलातुल हाजात पूछने कोई नहीं आता, सलातुल तस्बीह पूछने कोई नहीं आता, खुदा को मनाने वाली नमाज पूछने वाला कोई नहीं आता, खुदा के नाम पर सही खैरात करने का मसला पूछने कोई नहीं आता, ज़कात देने का सही मसला पूछने कोई नहीं आता। अगर मैं सोना बनाना सीख जाता तो सारा पाकिस्तान और बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहां मेरे कदम और पांव पकड़ते। और अल्लाह के कुरान के मुकाबले में करोड़ों टन सोने पे लानत है एक आयत के मुकाबले। क्यों? सोने के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, कुरान वाला कभी ना बदला। सोने चांदी के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, और यूं बदले के तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। याद कर ले इस बात को, या इन दिनों में कुछ बना ले, वरना हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की 3 ढेरियां बनाई उस खादिम के सामने और फरमाया कि सोना बन जा। वो तीनों ढेरियां मिट्टी की सोना बन गई। अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। शुक्र है तुम्हें ऐसा कोई दुर्वेश फकीर आज तक मिला ही नहीं, वरना उसको अलल ऐलान खुदा मानते, अलल ऐलान खुदा मानते। ये पैगंबर का मौजज़ा है जो मिट्टी की चिड़िया, कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहा हूं, मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूंक मारी, कुम बिइज़्निल्लाह फानफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फर करके वो चिड़िया उड़ गई। अगर आज कोई ऐसा यूं करता ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिलता। तो देखो परिंदे नहीं बना रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा, वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई।
کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ادھر بھی قسم ہے، اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے، اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ اس کو بھی آپ سننا ضرور۔ شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہے، ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہوئے، ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں، تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی، فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا۔ تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، کبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے، چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا۔ اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا، سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں۔ کہنے لگا سونا ہے؟ وہ لگے ذرا آنکھیں بدل لے، کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 ہاتھ ہو جائیں گے، 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے۔ پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے 2 جمعوں میں جو 1 سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہے یہ، چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔
اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو. کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, رمضان میں چوری کرو, زنا کرو, شراب پیو, بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو, میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو, ساری عمر شراب پیو, جوا کھیلو, حرام خوری کرو, بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں, میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگ ہے, اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے. دو آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا, یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا. جو دو آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا, سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے, دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. وہ کہنے لگا بھی مارنے داڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, سونا بہت ہے, دو تم ہو ایک میں ہوں, حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے, جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی. بھوک تو لگتی, راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی, شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماہ کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے, سو گئے. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا, وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوم میں پھر رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں, اپنی تو روٹی کھا لوں, یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں, کھاتے ہی سو جائیں گے, سارا سونا میرا, ساری دولت میری, تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا. دماغ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی, ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا, اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم, وہ شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا, خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے, بڑا چٹورا ہے, دیر لگا دیے دیکھ لو, کھانے پینے میں مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب. اس نے کہا کیا آوے نا, اب تبا کر کے مارو تلوار, گردن دور جا کے پڑے گی, آپ دونوں آگ دعود ہو جائیں گے نصف نصف. انہوں نے تلوار تیار کر لی, وہ زہر ملا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے, دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے, تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین, خسارے میں ڈال دے گی تجھے. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا, اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا, شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی, ہیں ہم یہاں پڑے ہیں, تیرے باپ کے نوکر ہیں, چوکیدارا کرتے رہے, ماری تلوار گردن وہ جا کے پڑی. تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند, آپ دونوں نصف نصف ہوں گے, کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی, اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو, طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. ان لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی, کیا بات ہے, تھوڑے سے سو جاؤ. اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا, پھر اٹھنے والا کون تھا. چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, 3 لاشیں پڑی دیکھی, سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی, پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی, اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی, تو کسی کی نہ بنی,
تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا۔ اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی۔ یہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو۔ تو حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگ قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا، یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता कोई। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के, पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता, मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। कहा गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुन्नों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साज नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साज। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या। मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दूं। मैंने कहा याद रखो, अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने की नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कहने लगा जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे ही काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं, निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने इन लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कहीं यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलगों से चाब रहे यूं निकाल निकाल कहीं पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा अच्छा जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद कोई नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया। मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे, ये क्या तहजीब है। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं। बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तड़ल्ले आए फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनाचे वही शर्तें पूरी हुई और हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबॉर्टरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की,
तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। समझना कितनी खूबसूरती। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक़्त है मांग ले, वक़्त है कमाई कर ले, वक़्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक़्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक़्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक़्त है मौत के वक़्त की, प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक़्त आ है। तो ये भी खूबसूरती है कि अपनी गलती को वापस ले। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई जी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं होगी। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन आज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है, या खुदा की कसम पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे। इसी को तो कहता कि तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक है सर्कस खुदा के सामने है। बुढ़ेपा आ गया। जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कब्र आएगी और कुछ नहीं आएगा, ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी हैं। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करो,
सुल्तान नूरुद्दीन संगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई, फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। इतनी खूबसूरती के साथ शक्ल ये है आज हमारे बनर बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा और कुरान करीम उसके लिए शिकायत करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं औरत या मर्द और वो पढ़ते नहीं, तो पिछली रात कुरान करीम उनके लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इन्होंने मुझे कैद किया, तू इसको जहन्नुम का कैदी बना दे। इस्तिग़फ़ार किया करें आप, सारी मुश्किलों का हल है, परेशानियों का हल है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे, या इलाहुल आलमीन सब की परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, इलाहुल आलमीन सब के कारोबार में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हम सब की जान माल इज्जत आबरू ईमान को अपनी हिफाजत में जगह अता फरमा, अपनी पनाह में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने मर्द औरत झोली फैलाए बैठे हैं, मैं नहीं जानता इनकी क्या क्या आरज़ू और तमन्ना है, या अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तो सबकी झोलियां भर दे। इलाहुल आलमीन ये हमारे साथी हैं, कोई कासिमपुर से बच्चा दौड़ गया है, अल्लाह पाक उसको खैरियत के साथ घर वापस पहुंचा दे। कई साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, कोई बस का कारोबार करता है, कोई दुकान का काम करता है, या अल्लाह सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा, हमें और हमारी औलाद को सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बना, आमाल सालिह अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा। ये हमारा बच्चा अब्दुल रहमान, अल्लाह पाक इसको भी औलाद अता फरमाए, इसकी हमशीरा को भी तकलीफ अल्लाह उसे सेहत कामिला अता फरमाए। इलाहुल आलमीन बहुत साथी दुआओं के लिए कहते हैं, सभी के लिए दुआ कर दो, या अल्लाह तमाम लोगों की जरूरियात को पूरा फरमा, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा। जो मस्जिद की मदरसे की खिदमत करते हैं, या अल्लाह उनके मालो जान में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मस्जिद को चमकाते हैं तो उन्हें चमका दे, जो इसकी रौनक को दोबाला करते हैं तो उनके घरों में रौनक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको कब्र के हशर के अजाब से बचा, मौत की तलखी से बचा। इलाहुल आलमीन अपने फजलो करम से हम सब की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा, सारे साथियों और खिदमत गुजारों की मगफिरत फरमा, तमाम रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा। इलाही सारी उम्मत की मगफिरत फरमा, सारी मखलूक पे करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन तमाम दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को कुरान करीम की दौलत अता फरमा, दुरूद शरीफ की दौलत अता फरमा, कलमे तैयबा के विर्द की दौलत अता फरमा। या अल्लाह कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह आखिरी वक्त आए तो इलाहुल आलमीन तेरा दीदार नसीब हो। इलाहुल आलमीन कलमा पढ़ते हुए जिस दुनिया से रुखसत हो जाएं, हर हादसे से हम सब की हिफाजत फरमा, हर फितने से हम सबको बचा, हर शर से हम सबको बचा, हासिद के हसद से बचा, शरीर की शरारत से बचा, या अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक।